योगी जी मोदी जी नहीं होते तो क्या नहीं बन पाता, क्या राम मंदिर ही नहीं बन पाता? नहीं बन पाता क्योंकि पिछली सरकारों की मंशा ही नहीं थी राम मंदिर बनाने की। योगी जी से हुआ है। योगी जी की वजह से कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने यही मंदिर बनवाया है और मोदी जी ने तो ज्यादा कुछ करा ही नहीं है। 200 साल हम अंग्रेज के गुलामी से आजाद तो हो गए थे, लेकिन हम 70 साल जो हमने ये गुलामी सही है आजादी से लेकर 2014 तक, ये सबसे बड़ी गुलामी थी हमारे लिए। सरकार बनी थी यूपी में मुलायम, सपा और कांग्रेसों की चिरकुटों को मिलकर, और इन्होंने एक नारा भी दिया था, ये मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़े जय श्री राम। तो पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या मुलायम, क्या काशीराम, अब एंटीनो माइनो का बेटा भी बोले जय श्री राम। किसने खुलवाया था ताला? कोर्ट ने खुलवाया था, और राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने खुलवाया था। मैं राम मंदिर पे बोलने आया हूँ, ठीक है ना। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या लगता है? 2024 में प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि योगी जी बनेंगे। मोदी जी जो काम नहीं कर पाते वो योगी जी कर देते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री, मोदी जी भी अच्छे हैं, लेकिन योगी जी ज्यादा अच्छे हैं। 500 साल बाद क्या होने जा रहा है बताओ? जो ये अयोध्या है तो ये अब बन गया है, ये योगी जी की वजह से बना है। मोदी जी की वजह से ये नहीं बना। अच्छा, मोदी जी की वजह से नहीं बना? हाँ, अगर मोदी जी बनवाते भी तो भी नहीं बन पाते, योगी जी ने ही बनवाया है। ऐसा क्यों? पूरे देश के लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी जी की वजह से पॉसिबल हुआ है ये। नहीं, योगी जी से हुआ है। योगी जी की वजह से कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने यही मंदिर बनवाया है और मोदी जी ने तो ज्यादा कुछ करा ही नहीं है। करा ही नहीं? हाँ। आप क्या करते हैं? मैं 6th क्लास में हूँ। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या लगता है आपको? 2024 में प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि योगी जी बनेंगे, पर मोदी जी के भी चांसेस है। अच्छा, आप योगी जी के फैन हैं? हाँ। योगी जी ने क्या किया? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो दिल्ली का वैसे रहने वाला हूँ। अच्छा, योगी जी क्यों पसंद है आपको, ये बताओ? क्योंकि वो मुझे मोदी जी से ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्या क्या खास है उनमें जो मोदी जी में नहीं है, वो उनमें क्या खास है बताओ? क्योंकि योगी जी ने मंदिर बनवाया है। अच्छा, मंदिर बनवाया है। हाँ, और मोदी जी जो काम नहीं कर पाते वो योगी जी कर देते हैं। अच्छा, कौन से काम की बात कर रहे हो? इस बात की नॉलेज नहीं है आपको? मुझे अच्छा, छोड़ दीजिए। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको, ये बताओ? है? क्या करते हैं? गुंडों का इनकाउंटर करवा देते हैं। अच्छा, इसलिए पसंद है इनको? आप इनके पिताजी हैं? नहीं, हम इनके मामा हैं, यूपी के रहने वाले। आप यूपी के रहने वाले? जी। अच्छा, इसलिए आपको योगी जी पसंद है? इसीलिए। मामा जी कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। यूपी कहाँ? हरदोई। हरदोई के। हाँ। तो आपने कहा है कि योगी जी अच्छे इंसान है, मोदी जी अच्छे इंसान नहीं है। आपने ये बोला कि नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री, मोदी जी भी अच्छे हैं, लेकिन योगी जी ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, मोदी जी। अच्छा, योगी जी इसलिए ज्यादा अच्छे हैं कि यूपी में जितना भ्रष्टाचार था, गुंडागर्दी थी, यूपी के ज्यादा गुंडागर्दी थी। यूपी में दिन दहाड़े फायरिंग हो जाते थे। लेकिन इस बच्चे को तो ये बात नहीं पता होगी ना? लेकिन बच्चे को नहीं पता, लेकिन हम बताते हैं योगी जी अच्छा काम। आप ही बताते हैं बच्चे को? अच्छा, मामू बताते हैं कि भैया योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हरदोई में है या यूपी में? वैसे तो मोदी जी भी अच्छे हैं, पर मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। आपको दोनों अच्छे लगते हैं? हाँ। लेकिन योगी जी ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मामू बताते हैं। हाँ। मामू हरदोई में रहते हैं, मामू यूपी में रहते हैं। योगी जी ने क्या किया है उत्तर प्रदेश के लिए, और मुझे ये बताइए, राम मंदिर जो बन रहा है 500 साल बाद, सर अगर बीजेपी सरकार नहीं होती, योगी जी मोदी जी नहीं होते तो क्या नहीं बन पाता, क्या राम मंदिर ही नहीं बन पाता? नहीं बन पाता क्योंकि पिछली सरकारों की मंशा ही नहीं थी राम मंदिर बनाने की। सबसे बड़ी बात ये थी, और इतनी जल्दी कोर्ट का डिसीजन भी नहीं आना था अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व ना हो। मंदिर तो बनना ही नहीं था इतनी जल्दी। 500 साल से नहीं बना तो 15 इन्होंने 5 साल के अंदर करके दिखा दिया। वो ये जो पहले हमारे सत्ताधारी में जो पार्टियां रही हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक राज किया, इनकी मानसिकता ही यही थी कि राम मंदिर को एक चुनावी एजेंडा बना के रखे और इसको एक सुनने के कगार में इसको धीरे धीरे ले जा रहे थे। इन्होंने हमारे कभी भी सनातन धर्म के लिए और किसी भी राम मंदिर के लिए इन्होंने कोई मजबूत ठोस कदम उठाया नहीं था, न कभी इन्होंने कोशिश भी की थी, प्रयास तक नहीं की थी। कदम उठाने की बात तो बहुत दूर है। इन्होंने शुरू से हिंदुस्तान, जब से 200 साल हम अंग्रेज के गुलामी से आजाद तो हो गए थे, लेकिन हम 70 साल जो हमने ये गुलामी सही है आजादी से लेकर 2014 तक, ये सबसे बड़ी गुलामी थी हमारे लिए, क्योंकि वो 200 साल की गुलामी कई गुना अच्छी थी जो इन्होंने दी थी हमें। और ये हमेशा राम मंदिर का हनन करते रहे हैं, और हमारे देश को अब जो मोदी जी और योगी जी ने किया है, जो हमारे देश को और दूसरे पार्टी के सत्ताधारियों को जो विपक्ष में बैठे हैं, उनको सनातन धर्म के बारे में भी जगाया है कि हम हिंदुस्तान में सनातन धर्म भी है, और ये शुरू से इसका हनन करते आए हैं। चाहे और ये इन्होंने जो
काल्पनिक बताया हमारे राम भगवान को। कभी कहते थे उनके बारे में, कभी मिले मुलायम। जब इन चिरकुटों ने सरकार भी बनाई थी, आपको याद होगा पत्रकार महोदय, जब बुनियादी ढांचा गिराया गया था तो इन्होंने एक सरकार बनी थी यूपी में, मुलायम, सपा और कांग्रेसों की चिरकुटों को मिलकर, और इन्होंने एक नारा भी दिया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़े जय श्री राम। तो पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या मुलायम, क्या काशीराम, अब एंटीनो माइनो का बेटा भी बोले जय श्री राम। मुझे ये बताओ कि क्या, इधर आ जाओ, आप भी आ जाइए, क्या 2024 का जो चुनाव है, आपको नहीं लगता कि वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? ऐसा लग नहीं रहा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं विपक्ष कह रहा है कि भावनाओं के साथ। 2 बार देखिए, सेंटर से ही राशन मिल रहा है, 2 बार आवास मिले, 250 आवास तो मेरे गांव में आए। मेरे गांव में, रूरल एरिया में रहता हूँ, यूपी। कहाँ हरदोई में कहाँ रहते? कोटरा सही गांव पड़ता है हमारा, हरदोई में भी रहते हैं, आशा नगर जगह है, कॉलोनी, वही रहते हैं। ठीक है पत्रकार महोदय, ये जो विपक्षी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पे वोट ले रहे हैं या उसके बुनियाद पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2024 का, और लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रजा के तभी उत्थान होता है जब वो धर्म को लेके चलता है। कोई भी राजा धर्म के साथ चलेगा, उस प्रजा की उत्थान होगी। और ये कहते हैं कि इन्होंने नहीं किया, क्या जरूरत थी ये संविधान आने के बाद भी इन्होंने मदरसा लाए, क्या जरूरत थी ये वक्फ बोर्ड लाए, क्या जरूरत थी ये मुस्लिम लीग लाए, क्या जरूरत थी साहबानो केस में जाके ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके सरिया कानून लाए, क्या जरूरत थी ये राम को भी काल्पनिक बता दिया, इनकी क्या मजबूरियां थी ये बता दीजिए। ताला किसने खुलवाया था? ताला कोर्ट ने खुलवाया था, और राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने खुलवाया था, बट उसके पीछे कांग्रेस की एक बहुत गहरी, जो है ना, हिंदी में बोलते हैं षड्यंत्र, उर्दू में साजिश थी, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए और मुस्लिमों को भी मूर्ख बनाने के लिए। क्योंकि हुआ ये था, उस टाइम जो वो लेडी नहीं थी जिसका शाहबानो जो थी, वो सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीत गई थी, क्योंकि उसके पति को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुझे जो गुजारा भत्ता ये देना पड़ेगा, जबकि वो कह रहा था कि शरीयत के हिसाब से मेरे को 3 महीने के बाद गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं, बिकॉज इन मुस्लिम्स मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के हिसाब से हमारी शरीयत में जो लिखा है 3 महीने के बाद मैं गुजारा भत्ता नहीं दूंगा इसको। बट वो बेचारी सड़क पे आ गई, जैसा अधिकांश मुस्लिम महिलाओं का हाल होता है। यदि उनको अपने मायके से सपोर्ट नहीं है तो हस्बैंड के तो मुंह से निकल गया 3 बार तलाक, ठीक है, और इसके बाद वो बेचारी सड़क पे आ जाती है एकदम, जहाँ वो घर में रह रही होती है उसका कुछ भी नहीं बचता है। इन्होंने इतना सख्ती कर रखी है महिलाओं पर कि यदि उसको दोबारा, मान लो हस्बैंड बोलता है मुझसे गलती भी हो गई और रिमैरिज वो दोबारा करना चाहते हैं, तो उसको पहले हलाला होना पड़ेगा, मतलब किसी के साथ हमबिस्तर होना पड़ेगा, पराए मर्द के साथ। तो अब देखिए, मुस्लिम कठमुल्लाओं ने, मुलानाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारी शरीयत में दखल दे रहा है। तो उन्होंने शोर मचाया तो मुस्लिम्स को खुश करने के लिए, और मेरे ख्याल से बूटा सिंह, केपी सालवे जैसे लोगों की सलाह पर राजीव गांधी ने क्या है, उसने संसद में बढ़ के कानून बना दिया। आज हिंदुस्तान की संसद में ये लॉ है, जिसको अभी मोदी गवर्नमेंट ने खत्म किया है। उससे पहले यही था कि भाई 3 बार तलाक कह दिया तो खत्म, और उसके बाद उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। मतलब जो शरीयत में लिखा है उसको, राजीव गांधी जो बोलते थे कि वो 21st सेंचुरी कंप्यूटर लाया, मैं कहता हूँ वो 21st सेंचुरी तो फिर भी दिखावा थी। कंप्यूटर तो बहुत जगह आ चुका था इंडिया में पहले ही, और उसका यूज भी हो रहा था, लेकिन उसने 11th सेंचुरी से भी घटिया बात की, जो उसने इसके ऊपर जो इतना अमानवीय है महिलाओं के लिए ये जो प्रथा है, उसको, उसके समर्थन में उसने ये कानून बना दिया। तलाक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अब उसमें नॉलेज मुझे नहीं है इतना कि भाई आप तलाक, मैं यहाँ इंटरव्यू उस तरह से देने नहीं आया, मैं राम मंदिर पे बोलने आया हूँ, ठीक है ना। हाँ, वो कई तरह के होते हैं इनके, वो अलग चीज है, मुझे उसमें नहीं जाना।